दोस्तों, बहुत जल्द हमारी बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं और अगर आप 11वीं या 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं तो आपको पता होगा कि इंग्लिश के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है नोटिस। और हम इस वीडियो में आसान तरीके से और सबसे अच्छी नोटिस लिखना सीखेंगे। कैसे, जानते हैं। उदाहरण के लिए हमने एक प्रश्न रखा है कि प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे परीक्षा में। आपका नाम है देवेंद्र सिंह, आप अपने स्कूल के कल्चरल सेक्रेटरी हैं। एक नोटिस लिखिए ये बताते हुए कि 2 पार्टिसिपेंट्स यानी प्रतिभागियों का चुनाव होना है आपके स्कूल से हिस्सा लेने के लिए इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन में। उदाहरण है ये। और हम कैसे एक बेहतरीन नोटिस लिखें अगली स्लाइड में देखते हैं। मुख्य 6 चीजों का हमें ध्यान रखना है। एक बेहतरीन नोटिस में 6 चीजें शामिल होती हैं और उन 6 चीजों को याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रखना, INDSBS यानी इंडिया शाबाश, ये याद रखना। I यानी इंस्टीट्यूट का नाम, पहली चीज जो आपकी स्कूल है, जो आपका विद्यालय है, उसका नाम यहाँ पे। दूसरा, नोटिस, ये बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स में यहाँ पे लिखो आप नोटिस और कोशिश करें कि उसे एक डब्बे के अंदर रखा जाए। तीसरी चीज जो है वो है डेट। उसके नोटिस के नीचे हमें लिखना है नोटिस का सब्जेक्ट। हमारा रीजन क्या है कि हम नोटिस क्यों लिख रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद आता है बॉडी। इसमें हमारा पूरा मैसेज समाहित रहेगा कि सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि फलानी चीज होने वाली है, जो भी इंटरेस्टेड हो हमें नाम दे दे, ऐसा हम बॉडी लिखेंगे। सबसे नीचे लेफ्ट या राइट जो भी आपको उचित लगे, यहाँ पे रहेंगे आपके सिग्नेचर। आपके मतलब कि जो भी लिखने वाला है। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने देखा था कि आपका नाम देवेंद्र सिंह है तो यहाँ पे SD लिख देना यानी साइंड, उसके नीचे नाम, ठीक है, नेम। और एक और चीज होती है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद नाम, कि आपको आप इस स्कूल में कौन सा पद मिला है। जैसे कोई क्लास मॉनिटर हो जाता है, कोई पूरे स्कूल का मॉनिटर हो जाता है, कोई कल्चरल सेक्रेटरी हो जाता है, कोई हेड बॉय हो जाता है, कोई हेड गर्ल हो जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं? डेजिग्नेशन कहलाते हैं। तो ये 6 चीज़ें याद रखना, INDSBS इंडिया शाबाश। इंस्टीट्यूट, नोटिस, डेट, सब्जेक्ट, बॉडी, सिग्नेचर, याद रखना, भूलना नहीं। अब चलते हैं, जो हमने प्रश्न देखा था उसी को हल करते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर हमें क्या लिखना है? अपनी स्कूल का नाम, अपने इंस्टीट्यूट का नाम। जैसे मान के चलो अपने इंस्टीट्यूट का नाम है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा। थोड़ी देर के लिए मान लो रीवा। और अगर प्रश्न में स्कूल का नाम नहीं देता है तो आप अपने स्कूल का नाम लिख लिए। यहाँ पे हमने ऐसा मान लिया, कल्पना कर ली कि हमारी स्कूल का नाम है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा। हमने क्या देखा था, क्या याद रखना है? INDSBS। I यानी इंस्टीट्यूट का नाम हो गया। उसके यानी इंस्टीट्यूट के जस्ट नीचे बड़े यानी कैपिटल लेटर्स में हम लिखेंगे नोटिस, ठीक है। और उसे एक छोटे से डब्बे के अंदर कैद कर देंगे। आप जब लिखोगे तो कोशिश करना इससे भी अच्छी हैंडराइटिंग हो। N हो गया यानी नोटिस। अब बचा क्या? डेट। डेट लिख दीजिए जो भी आपको उचित लगे, जैसे भी आप लिखना चाहें। मान के चलो 15 मार्च को हम नोटिस लिख रहे हैं तो मार्च 15, 2023, ये हो गया हमारा डेट। D के बाद S यानी सब्जेक्ट। हम नोटिस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन होने वाला है। तो हमारा रीज़न क्या है लिखने का? इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। इंटर स्कूल
डिबेट कंपटीशन। ध्यान रखना स्पेलिंग की मिस्टेक मत करना, कंपटीशन। एक सेकेंड, मैंने खुद ही गलती कर दी बोलते बोलते। कंपटीशन, ठीक है। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब क्या आता है बॉडी। बॉडी कैसे लिखते हैं इसके ऊपर ध्यान देना। सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि, ऐसे देखो स्कूल में भी आपके हिंदी में लिखा होता होगा नोटिस कि किसी का मान के चलो बैंक पासबुक जमा नहीं है तो लिख देते हैं कि सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि अपनी पासबुक जमा कर दो, नहीं तो आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, नहीं मिल पाएगी। ऐसे ऐसे नोटिस आपके स्कूल में भी लगाता होगा कोई ना कोई। तो यहाँ पे भी हम इंग्लिश में बताने की कोशिश करेंगे कि सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि, उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे मैं बताता हूँ। लिखोगे कि ऑल दी स्टूडेंट्स यानी सभी छात्रों, आर इन्फॉर्म्ड इसका मतलब क्या निकला कि सभी छात्रों को सूचित किया जाता है। अब लगा दो दैट यानी कि अब क्या कि 2 पार्टिसिपेंट्स का चुनाव होना है। दैट 2 participants are to be selected, यानी 2 पार्टिसिपेंट्स का चुनाव होने जा रहा है। काहे के लिए? टू टेक पार्ट, हिस्सा लेने के लिए। कहाँ? इन इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। सो टू बी सिलेक्टेड होने जा रहा है 2 पार्टिसिपेंट्स का चुनाव। टू टेक पार्ट, हिस्सा लेने के लिए। कहाँ? इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन में। इन, ठीक है। अब ये बता दो कि कब होने वाला है। हेल्ड नेक्स्ट मंथ, अगले महीने होने जा रहा है। ये हमने सूचना दे दी, अगले महीने फलाना कंपटीशन होने वाला है, ठीक है। और उसके लिए 2 प्रतिभागियों का चुनाव हो रहा है हमारे स्कूल से। अब यहाँ पे नीचे लिख दो कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड, यानी जो भी इच्छुक छात्र है जिनकी रुचि है उन्हें रिक्वेस्ट किया जाता है कि अपने नाम दे दीजिए। तो लिखते हैं कि interested students are requested to give their name to undersigned। अंडरसाइंड थोड़ी ऐसे वर्ड भी यूज़ करना तो थोड़ी प्रभावी आपका नोटिस हो जाएगा। अंडरसाइंड का मतलब जो लिखने वाला है, जो अपना सिग्नेचर करेगा, जो नोटिस जारी कर रहा है उसका। सो क्या लिखा है यहाँ पे? इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू गिव देयर नेम टू अंडरसाइंड, यानी जो नीचे नोटिस जारी करने वाला है, जैसे देवेंद्र सिंह यहाँ पे नाम है, तो उसको आप अपने नाम दे दीजिए। ये हो गया हमारा क्या? बॉडी। बी हो गया। अब सिग्नेचर। सिग्नेचर की जगह आप लिख दो SD। SD का मतलब साइंड, और उसके नीचे क्या? नाम। नाम पेपर में ही यानी क्वेश्चन में ही दे दिया है, देवेंद्र सिंह। पदनाम क्या है यानी डेजिग्नेशन क्या है? बताओ पदनाम क्या है? पद क्या है? कल्चरल सेक्रेटरी। ठीक है। सो ये हो गया हमारा INDSBS, इंस्टीट्यूट का नाम, नोटिस, डेट, सब्जेक्ट, बॉडी और सिग्नेचर। एक छोटे से डब्बे के अंदर इसको पैक कर देना। हमने काले एक, चलो बना लेते हैं एक और। आप लोग
स्केल लेके जाना और उससे इसे पैक कर देना। ये, और मुझे पूरा भरोसा कि आप इससे भी बेहतरीन लिख के आएंगे, बना के आएंगे स्केल से, और बाकी हैंड राइटिंग भी सुधारेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो इस तरह से आप एक बढ़िया नोटिस लिखिए, मुझे पूरा भरोसा है कि बेहतरीन अंक आपको मिलने वाले हैं। मार्किंग स्कीम देख लो थोड़ी से कुछ देर के लिए। 1 नंबर मिलेगा आपको फॉर्मेट का, 2 अंक मिलेंगे आपको बॉडी के, और 1 और अंक मिलेगा आपको एक्सप्रेशन का। ठीक है, सो 4 नंबर मिलने वाले हैं, और उन 4 अंक को आप पूरा पाएंगे जब आप इस तरीके से लिखेंगे। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से लिखेंगे, और अगर आपको ये नोटिस पसंद आई है तो भाई अब क्या बोलूँ, आप थोड़ा सा ऊपर हाथ रख के लाइक वाली जो बटन है वो दबा देना, तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मेरा काम आपको पसंद आ रहा है। दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि थोड़ी बहुत आइडिया उनको भी मिल जाए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।